दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपको मिथिला की संस्कृति लोक संस्कृति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, जिसमें आज के समय में बल्कि आज के दिन पूर्णिमा तिथि की आरंभ हो चुकी है। रात्रि में पूर्णिमा होगी। आज के ही दिन उस मूर्ति का विसर्जन किया जाता है जिसका नाम है सामा और चकेवा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, सामा चकेवा क्या है, इसका क्या इतिहास रहा, ये क्या चीज है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, क्यों इसका खेल खेला जाता है, इसके बारे में हम आज आपको चर्चा करेंगे, आपको सुनाएंगे। दोस्तों ये सामा चकेवा का खेल, ये सामा चकेवा की लोक संस्कृति हिमालय से लेकर, हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के किनारे, गंगा के तट तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि बंगाल तक फैला हुआ है। बंगाल में दिनाजपुर जगह है, वहाँ तक फैला हुआ है। और वहाँ के लोग भी बंगाली होने के बाद भी, बंगला भाषा को बोलने के बाद भी, वहाँ के लोग भी मिथिला में, मैथिली में गाना गाती है सामा चकेवा का। इसका इतिहास क्या है, तो कहते हैं इसके इतिहास के बारे में आपको मैं एक संक्षिप्त कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब सामा चकेवा क्या है, कहते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्री का नाम श्यामा थी और पुत्र का नाम सांब था। कहते हैं उस दोनों भाई बहन का प्रेम बहुत अच्छा था और यह सामा चकेवा का पर्व भी एक भाई बहन का बहुत पवित्र पर्व है, जिसमें दोनों का योगदान होता है। और कहते हैं इसमें जाति पाति का बंधन तोड़ के सभी लोग ऊंच नीच के बंधन तोड़ करके और इकट्ठा होकर के किसी चौक चौराहे पे इकट्ठा होकर के या किसी जुते हुए खेत में जा कर के इकट्ठा होकर के और इसका खेल सब मिलकर के खेलते हैं। मैं आपको बता रहा था जो वो श्यामा और सांब दोनों भाई बहन थे और वो दोनों का स्नेह बहुत अच्छा था। और श्यामा की विवाह चारुदत्त ऋषिपुत्र चारुदत्त से हुआ और चारुदत्त और श्यामा दोनों अच्छे ढंग से रहने लगी। और श्यामा उस समय भी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के उनकी सेवा किया करती थी। ये स्नेह भगवान श्री कृष्ण के जो मंत्री थे चुगल, उनको नहीं, चुरक को नहीं देखा गया और वह उस बंधन को तोड़ना चाहा। और वहाँ के राजा जो भगवान श्री कृष्ण थे उनको जाकर के कान भरना शुरू कर दिए। कान भरते भरते किसी को आप यदि लगातार एक ही बात को कहते हैं तो उसका अम्ल वो करने लगता है, उस पर वो ध्यान दे देता है उसी बात पे। कहते हैं बार बार कहने लगा तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्री श्यामा को श्राप दे दी और श्राप दे करके उसे पक्षी बना दिया। कहते हैं पक्षी बनने के बाद
वो उनकी जो प्रिय वो थे चारुदत्त, उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की, अर्चना करके और उनको प्रसन्न करके उन्होंने भी पक्षी बन गया और वो दोनों जोड़ी बन गए। कहते हैं उसके बाद ये चीज़ देख कर के सांब को नहीं रहा गया, श्यामा के भाई को, और इस चीज़ को देखते अपने बहनोई को पक्षी बना देख करके वो मर्माहत हो गया और मर्माहत होकर वो अपने पिता अर्थात श्री कृष्ण की ही उपासना करने लगी और श्री कृष्ण को उपासना करके वो उसको प्रसन्न किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। और प्रसन्न जब हो गए वो भगवान श्री कृष्ण तो अपने पुत्र को बोले, बेटा पुत्र वत्स वरदान मांगो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने वरदान मांगा, मेरे बहन और बहनोई जो हैं उनको पुनः आप मानव रूप दीजिए और पुनः वह जीवित हो जाए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सारी वृत्तांत को, यथार्थ को, सत्य को जाना और सत्य जानने के बाद वह श्री कृष्ण ने बताया, हे पुत्र अब इसको ये तभी जीवित हो सकता है जब श्यामा को मिट्टी की मूर्ति सामा के रूप में बनाए और चारुदत्त को चकेवा के रूप में बनाया जाए और उसके साथ खेल खेला जाए, तब वह पुनः पुनर्जीवित हो जाएगा, उस मानव के रूप में मानव निर्मित हो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने दोनों सामा चकेवा के रूप में उनको बनाया गया और वो दोनों पक्षी जो थे वो दोनों मिथिला में जाके प्रवास करने लगे। यह देख कर के सांब मिथिला पहुंचा। मिथिला में जा कर के घर घर जाके वहाँ की नारियों के, वहाँ की स्त्रियों को जा कर के जगाया, बोला, हे नारी, हे स्त्री, हे देवी, आप ये सामा और चकेवा को की मूर्ति बना करके इसका खेल खेलें जिससे यह पुनर्जीवित हो जाए। उसके बाद वहाँ उस दिन से वह सामा चकेवा का मूर्ति बनाया गया और घर घर उसका खेला गया। कहते हैं उसी दिन से, ये द्वापर युग से यह सामा चकेवा की लोक जो है संस्कृति प्रारंभ हो गई और उसमें सामा चकेवा का मूर्ति बनाया जाता है और वो चुरक जो थे उसको एक डंडे में वो घास इत्यादि लगा करके उसको चुगला बोलते हैं, वो बनाया जाता है। एक लकड़ी की संठी इत्यादि को बना करके उसमें वृंदावन बनाया जाता है। ऐसे ही सतभैया इत्यादि बनाया जाता है और संध्या का आरंभ होते ही अर्थात रात होते ही वह सभी औरतें जा कर के चौक चौराहे पे या खेत में जा कर के इसकी खेल खेलते हैं और अनेक प्रकार की गायन करते हैं, जैसे वृंदावन में आग लागल कियो ने मिझावहे, चुगला करे चुगलपन बिलाई करे म्याऊं। इस प्रकार की अनेक लोकगीत गाती है महिलाएं। ये कहते हैं इसमें, हे समा चौरी ले हमरा भैया के और दादे, अर्थात आयु की कामना करते हैं। अपने भाई बहन जो होती है अपनी भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं इसमें, और दीर्घायु की कामना करते हुए ये कब आरंभ होता है तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि अर्थात छठ जो पर्व मनाया जाता है, छठ के प्रातःकालीन अर्घ के दिन से ही इसकी खरीदारी शुरू हो जाती है और उसी दिन से वह खेल खेला जाता है। और आज के दिन कार्तिक मास के दिन
कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनको बड़े अच्छे ढंग से उसका घर इत्यादि बनाया जाता है, उसको मतलब रंगीन कागज इत्यादि से सजाया जाता है। सजाने के बाद उसको भार इत्यादि, भार का मतलब है उसको भोजन के लिए चूरा अर्थात नए धान का, अभी जो धान उपजा है इस समय इस मौसम में, उसका चूरा, दही, चीनी इत्यादि का भार दिया जाता है। उसको उसके घर को प्रकाशित किया जाता है और भुंजा इत्यादि भूंज के उस अपने भाई को मिठाई इत्यादि दिया जाता है, शामों को भी दिया जाता है और दे करके उसका विसर्जन किया जाता है। कहीं कहीं तालाब सरोवर में विसर्जन किया जाता है। किसी किसी जगह वो जुता हुआ खेत अर्थात सब जहाँ जिस खेत में कुछ नहीं है, जुता हुआ है, उस जुते हुए खेत में भी रख दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। और उसी दिन से द्वापर युग से ही यह सामा चकेवा का खेल खेला जाता है। हमारे मिथिलांचल की लोक संस्कृति जो है उसको आज भी लोग जीवित रखा है और द्वापर युग से लेकर के आज कलयुग तक ये संस्कृति अच्छुन्न धारा के रूप में अर्थात गंगा यमुना की धारा के रूप में बहती हुई आ रही है, अर्थात चली हुई आ रही है। और वो कब तक चलेगी ये पता नहीं। इस प्रकार की हमारी मिथिला की लोक संस्कृति है जो एक दूसरे से संपर्क जोड़ता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, जो हम अपने भेदभाव को छोड़ करके हम और जो दूसरे लोग हैं आपस में मिलकर रहें, प्रेम पूर्वक रहें। इस प्रकार से वह अपनी संस्कृति की रक्षा करता है। जय श्री राम।